एमएलए शेख खुर्शीद हमारे साथ है। तिहाड़ में भूख हड़ताल पर इंजीनियर रशीद और यहाँ पर जो अपनी पार्टी है उसके जो एमएलए खुर्शीद है वो यहाँ पर आए हैं। उन्हें यहाँ पर इजाज़त नहीं दी गई है। मज़ीद इनसे ही जानेंगे। खुर्शीद साहब, आप सुबह आए थे यहाँ पर, आपके पार्टी के दूसरे वर्कर्स भी आए थे, इंजीनियर रशीद के बेटे भी आए थे, उन्हें जो पुलिस ने डिटेन कर लिया है, क्या कहेंगे? देखिए, जमहूरियत का गला घोटा जा रहा है इस वक्त मरकज़ी सरकार की तरफ से, यूटी सरकार की तरफ से। इंजीनियर रशीद साहब को जो है उन्हें पार्लियामेंट सेशन जो है अटेंड करने का मौका नहीं मिल रहा है। तो इस सिलसिले में हमने जो है अदालत का रुख भी किया है, लेकिन साथ ही साथ हम मरकज़ी सरकार को जो है हमने उनको भी लिखा है। हमारी टीम जो है दिल्ली में है इस वक्त और हम चाहते थे कि इंजीनियर रशीद साहब पार्लियामेंट सेशन अटेंड करें, तो बट अनफॉर्चुनेटली जो है ना ही अदालत से और ना ही सरकार की तरफ से जो है कोई सिग्नल मिल रहे हैं। और इस सिलसिले में जो है इंजीनियर रशीद साहब ने आज से 2-3 दिन पहले एक ख़त लिखा है कि अगर उन्हें पार्लियामेंट सेशन अटेंड करने नहीं दिया गया तो वो तिहाड़ जेल से आज से 10:30 बजे से जो है भूख हड़ताल पर बैठेंगे। और इस ज़िम्न में जो है हमारी जो पार्टी की लीडरशिप है, उन्होंने उनके साथ इंजीनियर रशीद साहब के साथ अपने लीडर के साथ यकजहती का इजहार करने के लिए उन्होंने जो है यहाँ प्रेस कॉलोनी में जो है हंगर स्ट्राइक भूख हड़ताल का प्रोग्राम बनाया था। और हमने जो है अथॉरिटीज़ को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर को जो है बाज़ाब्ता एक एप्लीकेशन लिखी थी और हमने इजाज़त मांगी थी, लेकिन बदकिस्मती से जो है हमें इजाज़त नहीं दी गई। और फिर सुबह मॉर्निंग में जो है हमने यहाँ पार्टी ऑफिस जो हमारा यहाँ संगरमाल है, हमने अपने लीडर्स को कहा था कि वो यहाँ पे असम्बल हो जाए और हम यहीं पे स्ट्रेटजाइज़ करेंगे। हम देखेंगे कि आगे की जो हिकमत अमली, आगे का जो लाहे अमल क्या रहेगा। तो लेकिन बदकिस्मती से आपने देखा होगा कि हमारे लीडर्स को और इंजीनियर रशीद साहब के फर्जंद को जो है उन्हें अरेस्ट किया गया और वो इस वक्त पुलिस स्टेशन में जो है उन्हें डिटेन किया गया। क्या इंजीनियर रशीद जब यहाँ से गए, जब उन्होंने असेंबली इलेक्शंस के लिए प्रचार किया था, उसके बाद उन्होंने तिहाड़ जेल में सरेंडर किया, तब से कोई आज तक आपके साथ उनकी कोई कम्युनिकेशन हुई? कम्युनिकेशन होती है, हमने उनके साथ मुलाकात भी की, उनके जो वकील है हमारे वो भी वहाँ पे जाते हैं, तो कम्युनिकेशन है। ऑल्दो डायरेक्ट कम्युनिकेशन, डायरेक्ट वो फ़ोन ज़्यादा नहीं करते हैं, जो कि ऑफिशियली 5-5 मिनट एक कैदी को, एक इनमेट को, एक नॉर्मल इनमेट को जो हक हैं, तो लेकिन बिल्कुल उनके साथ जो है इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है या कभी कभार जो है हम मुलाकात भी बीच बीच में उनके साथ करते हैं। अब जो इस वक्त आपको जो डिटेन किया गया है, यहाँ पर आपको इजाज़त नहीं दी गई है, क्या उसमें जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने कुछ आपको बाज़ाब्ता तौर कुछ कहा है कि क्यों नहीं? रिटर्न ऑर्डर दिया है, आप देख सकते हैं, हम वो शेयर करेंगे आपके साथ ऑर्डर। वो कल ही की डेट में उन्होंने जो है परमिशन डिनाइल का जो है ऑर्डर इशू किया। तो कोई रीज़न बताया? कोई रीज़न नहीं है उसमें। तो हम तो यही है, हम एक फ्रेश एप्लीकेशन भी मूव कर रहे हैं और हम वेट कर रहे हैं कि हमारे लीडर्स यहाँ पे पहुँचे, उनके साथ हम मशवरा करेंगे, हम देखेंगे कि आगे की हिकमत अमली, आगे का लाहे अमल क्या रहेगा। जो हमारे 2 और एमपीज़ हैं, जैसे कि जहाँ पर अगर हम देखेंगे उमर अब्दुल्ला की रेजिडेंस के बाहर आप थे, उसके साथ आपने जो उस वक्त उस प्रोटेस्ट में जो हिस्सा लिया, क्या आप चाहते थे कि वो 2 भी यहाँ पर आ जाए और हमारे साथ देखिए, हमने एक ओपन अपील की थी कि इंजीनियर रशीद साहब के लिए जो है हम हंगर स्ट्राइक यहाँ पे करते हैं। हमने किसी एमपी को, एमएलए को या किसी ग्रुप को जो है मतलब स्पेशली किसी को हमने दावत नहीं की थी, लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पार्लियामेंट में शायद उनके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है कि वो वहाँ पे बात करें। बदकिस्मती से हमें कहना पड़ रहा है कि इस वक्त तक जो है, अभी तक जो 2-3 सेशंस हुए वहाँ पे, तो उसमें हमारे किसी एमपी साहब ने वहाँ पे उनकी इंजीनियर रशीद साहब की रिहाई के बारे में कोई बात नहीं की। तो हम उम्मीद करते हैं कि ना सिर्फ इंजीनियर रशीद साहब के लिए बल्कि जो दूसरे भी सियासी कैदीन हैं तो उनके लिए भी जो है हमारे पार्लियामेंट मेंबरान बात करें, जिस तरह से हम असेंबली में बात करें। ये थे हमारे साथ इंजीनियर जो खुर्शीद साहब थे, माफ़ कीजिए शेख खुर्शीद साहब थे। इनका कहना है कि हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई रीज़न नहीं बताया गया कि क्यों आप यहाँ पर भूख हड़ताल नहीं कर सकते, लेकिन साथ साथ उन्होंने अभी ये भी बताया है कि हम एक फ़्रेश एप्लीकेशन करने वाले हैं और उसके बाद ही मज़ीद हम अपने जो ये भूख हड़ताल है इसके बारे में हम मीडिया को या जो हमारे जो यहाँ पर जो लोग आए थे उनको हम इसके बारे में बताएंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24।